दोस्तों, क्या आप छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं? या आप अक्सर दुखी हो जाते हैं जब आपको लोग इग्नोर कर देते हैं? या आपके पास उतनी धन दौलत नहीं है जितना आप अपने लिए पर्याप्त मानते हैं? या आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी नहीं बनती, वे किसी न किसी तरह से आपको दुख पहुंचाते हैं? या कोई शारीरिक बीमारी या मानसिक तकलीफ से आप गुजर रहे हैं? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन मानिए, आपके दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा। दोस्तों, यदि आप अभाव से गुजर रहे हैं तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मनुष्य के अलावा धरती पर बहुत सारे जीव जंतु हैं। क्या किसी के पास आने वाले कल के लिए भोजन का स्टॉक है? कल की छोड़िए, आने वाले पल का भी कोई ठिकाना नहीं है। वे आपकी तरह सुरक्षित भी नहीं हैं। वे किसी भी पल किसी अन्य जीव जंतु द्वारा मारे जा सकते हैं। तो इस अभाव व असुरक्षा के बीच भी वे आपको चहचहाते हुए, उछलते कूदते हुए वो अपने स्थिति से संतुष्ट दिखेंगे। जानते हैं आपकी परेशानी व दुखों का कारण क्या है? वो है आपका मस्तिष्क, जिसे प्रकृति ने सभी जंतुओं से ज़्यादा ताकतवर बनाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में हम इसे अपने ही खिलाफ प्रयोग करते हैं और खुद को दुखी करते रहते हैं। हमारा ध्यान समस्याओं पर ज़्यादा रहता है, समाधान पर नहीं। जबकि हमारा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी समस्या का हल यह चुटकियों में निकाल सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं जिस गैलेक्सी मिल्की वे में हम रहते हैं उसमें 100 अरब तारे हैं और आपके मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क में ब्रह्मांड की ताकत है। और इस असीमित ताकत के होते हुए भी आप जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से ही नहीं उबर पा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि कुदरत ने आपके हाथ में सोने का लोटा दिया और आपने केवल भीख ही मांगा। तो कुदरत की इस ताकत का उपयोग करके आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल सकते हैं। ज़रूरत है तो खुद की क्षमताओं पर विश्वास करने की, जो कि अक्सर आप नहीं कर पाते। दोस्तों, आपके दुखों का एक कारण यह भी है कि आप चाहते हैं कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल हों और लोग मुझसे वैसा ही व्यवहार करें जैसा मैं चाहूं। तो एक बात ध्यान रखिए कि सभी प्राणियों की प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए न तो परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल होंगी, न तो लोग। इसलिए परिस्थितियां और लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना सीखना होगा। और दोस्तों, जहाँ तक बीमारियों की बात है, तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके उचित ट्रीटमेंट लेकर उन्हें ठीक कर सकते हैं। और कुछ बीमारियाँ जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, उन्हें आपको मैनेज करना सीखना होगा। दोस्तों, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो किसी न किसी प्राणघातक बीमारी से पीड़ित हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन की अवधि 6 महीने बची हो और किसी की 1 साल। तो दोस्तों, इस बीमारी को एक्सेप्ट करने के सिवा उनके पास कोई चारा भी नहीं होता। ऐसे में जीवन मृत्यु को प्रकृति का नियम मानकर शेष बची जिंदगी को आशावान व आस्थावान होकर जीना चाहिए। आनंद फिल्म का एक बेहतरीन डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्षमता बेशक असीमित है, लेकिन ये तो आपको स्वीकार करना ही होगा कि आपके ऊपर भी एक शक्ति है जिसे आप प्रकृति या भगवान जो भी माने। इसलिए कभी कभी उसके द्वारा दिए गए दुख व समस्याओं में आपकी भलाई व उत्थान के अवसर भी छिपे होते हैं, जिसे आपको पहचानना होगा और स्वीकार करना होगा कि जो कुछ होता है आपके भले के लिए होता है। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरी एक सलाह मानिए। आप रोज़ सुबह उठते ही भगवान को आपके जीवन में एक और दिन जोड़ने के लिए धन्यवाद दें और उन हर अच्छी चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद दें जो आपके पास उपलब्ध हैं। और पूरे दिन आशावान व प्रसन्न रहकर अपने कर्म में लगे रहें और सोने से पहले दिन भर के किए गए सभी कामों को भगवान को समर्पित कर कर्म फल को उनके ऊपर छोड़ दें। बस इतने से ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेंगे और असीम मानसिक शांति प्राप्त होगी।